सावधान पोजीशन में से खड़ा, हाथ गुड़ मत डुलाओ, संस्कारी बच्चा बनो, नहीं तो कितनों पढ़ लिख जाएगा और तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं रहेगा तो रावण के जैसा एक दिन तुम्हारा वध हो जाएगा। रावण के का वध क्यों हुआ? महापंडित था लेकिन संस्कार भूल गया, इसलिए राम को आना पड़ा, ईश्वर को उतर के आना पड़ा, राम बन के उसका वध करना पड़ा। तुम्हारा भी वध होगा, तुम्हारा भी वध कर लेंगे सफल लोग तुम्हारा वध कर लेंगे, ये जान लो। पढ़ लिख के अगर तुम्हारे अंदर संस्कार नहीं आया, सफल लोग तुम्हारा वध कर लेंगे। वध का मतलब अपने सपना को पूरा करने में तुमको लगा दे। सफल लोगों का जो सपना है उस सपना को पूरा करने के लिए तुमको काम पर लगा देंगे, इसलिए अपने सपने पर ध्यान दो। सबका अपना अपना एक सपना होता है और जो अपना सपना भूल जाता है तो दूसरे अपने सपना पूरा करने के लिए उस काम पर लगा देते हैं। लगना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है, हमारी मजबूरी बन जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर काम कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, ठीक है, तो वो अपने सपना को ध्यान में रख करके काम करे। भूले मत अपना सपना को, उसका जो गोल है उसको भूले नहीं। दूसरे के साथ मिल करके जो वैसा कर रहे हैं उनके साथ मिल करके अपने गोल को पूरा किया जा सकता है, सीख करके किया जा सकता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, दूसरे के गोल पर इतना मत उलझ जाना कि तुम्हारा गोल बाकी लग जाए, ठीक है। इसलिए अपने सपने को भूलना नहीं। सुबह चलो तो एक बार अपना सपना याद कर लो कि हम इसलिए स्कूल जा रहे हैं, ये बनना है मुझे। सुबह जगो तो तुम्हारा सपना हमेशा माइंड में चलते रहना चाहिए। सफल लोग ऐसे सफल नहीं होते, अपने एक गोल बनाते हैं और उसको अपने माइंड में रिवाइज करते रहते हैं, फेंटते रहते हैं, और वही मंथन होता है। जब मंथन होता है तो रास्ता सूझता है। ईश्वर कौन क्या कर रहा है सबके कर्म को देखते हैं, मनुष्य नहीं देखता है। उतनी गहरी नजर से अगर कोई देखता है हमारे कर्मों को तो वो ईश्वर है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारे कर्मों हर एक कर्म को नहीं देख सकते, तुम्हारे शिक्षक तुम्हारे हर एक कर्म को नहीं देख सकते, लेकिन ईश्वर हर एक व्यक्ति का हर एक कर्म को देख करके उसके अनुसार उनको फल देते हैं। इसलिए ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये कमी है, इसलिए मेरे पास जब वो होगा तब मैं करूंगा। जितना है उतने में बेटर जो बनाने की कोशिश करेगा ईश्वर को दिख जाएगा। तुम्हारे पास किताब है, उसमें बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है। अपने से पढ़ के, नर्सरी क्लास के बच्चे अपने से पढ़ के ज्ञान नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को किताब पढ़ना आ गया, समझ लो, जिन बच्चों को किताब पढ़ना आ गया वो अपने से मेहनत करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैट्रिक तक, 8वीं तक, 5वीं तक भी अगर बढ़िया से समझ में आ गया, जिनको समझ में आ गया वो सफल हो गए और अब बड़ी अचीवमेंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और तुम लोग इंतजार कर रहा है कि डिग्री लेंगे तब जाके बड़ा अचीवमेंट प्राप्त करेंगे, कभी नहीं होगा। छोटे छोटे अचीवमेंट को हम जब प्राप्त करेंगे, जिस स्टेज पर है उसी स्टेज पर छोटे छोटे अचीवमेंट को जब हम प्राप्त करते हैं तो धीरे धीरे हम बड़े बड़े अचीवमेंट के काबिल बनते हैं। लाइन सीधा कर लो, ठीक से खड़ा हो जाओ, आलस छोड़ दो। ये अचीवमेंट नहीं है, तुम्हारी वीकनेस है। अचीवमेंट का मतलब कि तुमने सही ढंग से खड़ा होना सीख लिया। वीकनेस का मतलब कि तुम लोग सही ढंग से खड़ा होना भी नहीं सीखा। और हम चाह रहे हैं कि तुम लोग खड़ा क्या होना, कि दुनिया को खड़ा करना सीखो। अपने पढ़ाई के बल पर दुनिया को खड़ा होना सीखो, खड़ा करना। जो लोग सफल है वो दुनिया को खड़ा करने में लगे हैं, खुद खड़ा हो गए पहले। इसलिए बेहतर ढंग से पढ़ो। देखिए ना वो कैसे क्या कर रहा हो, सब क्या कर रहा है। विवश मत करो, छड़ी पूरा स्कूल में मंगा के और पिटवाने। गाय बैल गोरू नहीं है तुम लोग। आंख बंद कर, हाथ सीधा कर, 5 मिनट के लिए एकदम शांत रहेगा, हिलेगा डुलेगा भी थोड़ा भी, खाली सांस भर लेना है। योगा कर 5 मिनट का, ऐसा योगा कि एकदम हिलना डुलना भी नहीं। देखिए वो क्या कर रही है। दोनों आंख बंद कर, सीधा रख हाथ को और हिलना डुलना मत 5 मिनट के लिए। खाली सांस खींचो, तेजी से सांस ऐसे खींचो, फिर छोड़ो, करो ऐसा। क्योंकि जब तक तुम्हारे
तुम्हारा दिमाग समुद्र के जैसा शांत नहीं होगा तब तक नदियां उसमें प्रवेश नहीं करे, यानी ज्ञान उसमें प्रवेश नहीं करे। समुद्र बड़ा क्यों है? क्योंकि नदियां, सारी नदियां उसमें जाके मिलती है। नदियां क्यों मिलती है? क्योंकि समुद्र शांत है। उसी तरह से तुम्हारा दिमाग जब शांत होगा तो ज्ञान आके तुम्हारे में सम्माहित होगा। लेकिन तुम लोग का दिमाग ही शांत नहीं रहता है, न बॉडी को शांत रहने देता है। बढ़िया से ध्यान लगाए, जैसे ऋषि महात्मा लोग लगाते हैं, भूल जाते हैं पूरी दुनिया को, दुनिया में क्या हो रहा है। जब बैठते हैं ना चिंतन करने के लिए तो दर्द, दुनिया, सारी चीजों को भूल करके एक जगह ध्यान को केंद्रित करते हैं कि मैं अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाऊं। ईश्वर से ये पूछते हैं, ईश्वर से वो बात करते हैं ध्यान में, और ईश्वर उन्हीं की बातों को सुनता है जो चारी सब चीजों को भूल करके ईश्वर की तरफ ध्यान लगा करके ईश्वर को देख करके उनसे बात करता है। तब जाके ईश्वर ज्ञान देते हैं उसको, ले ये ज्ञान है, तुम जा अपने जीवन में अपना और दूसरों को बांट, फिर देख दुनिया तुम्ही को भगवान बना देगी। और ऐसा भगवान बने हैं इस धरती पर, लोग जन्म लेके एक से एक बड़े से बड़े भगवान बने हैं। राक्षस भी बने हैं इसी धरती पर, राक्षस का वध हुआ है और भगवान की पूजा हुई है इसी धरती पर। भगवान के साथ मिलकर बात करके, भगवान जैसा काम करके भगवान बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले अपने पूरे चीजों को एकदम अपनी आदत को सुधारना पड़ेगा, गंभीर बनना पड़ेगा, संस्कारवान होना पड़ेगा। शिक्षक की बातों को एक बार में मानने को सीखना पड़ेगा, एक बार में मानना सीखना पड़ेगा। दोबारा 2 बार में जिसकी आदत बन गई 2 बार में मानने की, तो एक बार में मानने वाले से पीछे हो गया तो थोड़ा सा उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड यही आदमी की गिनती होती है, प्राइज मिलता है। तो एक बार जो मान लिया उसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा, सुधार लिया। दूसरी बार में जो मान लिया अपनी गलती सुधार लिया उसको सेकंड प्राइज मिलेगा, और तीसरी बार में जो मान लिया उसको थर्ड प्राइज मिलेगा। बाकी सब भटकते रह जाएंगे पुरस्कार के, सम्मान के लिए। कितनों मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अपने शिक्षक की बात, अपने माता पिता की बात जो 3 बार में नहीं समझा, 3 बार में जो नहीं समझा, कितनों मेहनत कर ले कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। उनके जीवन में बदलाव आ ही नहीं सकता है। कितना बेग ढोलो, कितना स्कूल आलो, कितनों घंटा बैठ के पढ़ लो, कुछ भी कर लो, अगर 3 बार में अपने गुरु की बात नहीं मानी, अपने माता पिता की बात नहीं मानी, कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं बदल सकता है तुम्हारे जीवन में। इसलिए आज का मेरा यही तुम लोगों से कहना है, आज का मेरा यही ज्ञान देना है कि 3 बार में अपने चीजों को समझ लो, अपनी गलती को समझ लो। 3 बार तक ही दोहराओ। 4 बार दोहरा दोगे तो फिर ईश्वर देख रहे हैं, तुम्हारी गलती को ईश्वर देख रहे हैं और उनको तुम पर क्रोध आ रहा है। 1 बार क्रोध आया, चलो भाई कोई बात नहीं, माफ करो, इसको गलती सुधार लिया, फर्स्ट प्राइज दो। 2 बार उनको क्रोध आया, चलो कोई बात नहीं, सेकंड प्राइज दो। 3 बार गलती किया, चलो भाई कोई बात नहीं, थर्ड प्राइज दो। चौथा गलती जैसे करेगा ईश्वर सबसे ज्यादा क्रोधित हो जाएगा और कहेंगे कि इसको कुछ मत दो, इसको चौथी गलती के ऐसा सजा दो कि इसको कुछ न मिले। इसलिए अपनी गलती को इतना मत छोटा समझो। तुम्हारी गलती उस नाव के छेद के जैसी है। बड़े से बड़े जहाज में पतली सुई बराबर भी छेद हो जाए ना तो पूरे नाव को, जहाज को डुबा देती है। तो तुम लोग तो रोज गलती कर रहा है, एक ही गलती को 50 बार कर रहा है, 100 बार कर रहा है, 1000 बार कर रहा है, लाख बार कर रहा है, और उम्मीद लगाए बैठा है कि हमको प्राइज मिल जाए, कोई प्राइज दे दे, सफलता का कोई प्राइज दे दे हमको, ईश्वर हमको सफलता के प्राइज दे दे, पुरस्कार दे दे। पॉसिबल है क्या? ऐसा है? संभव है? नहीं संभव है जी, नहीं संभव है। और मैं सोचता हूँ कि जब हमें कुछ ना कुछ करना है तो क्यों नहीं अच्छा कर ले। जब हमको कुछ ना कुछ करना ही है तो अच्छा क्यों नहीं कर ले, खराब क्यों करे? जब हम पढ़ रहे तो अच्छा क्यों नहीं करे? अनपढ़ थोड़े रहे, चरवाहा थोड़े रहे कि खराब करते जा रहे हैं। कौन सोचेगा कि पढ़ाई इसलिए जा रहा है कि अच्छा करे, पढ़ाई इसलिए जा रहा है कि खराब करते जाइए और अपने आप को घटिया बनाते जाइए। तो अपनी गलती को सुधार लो, 2 बार में नहीं 3 बार में सुधार लो, चौथी बार आने का मौका मत। ठीक है, टारगेट की कॉपी, कल टेस्ट होगा।